हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बोरेन्स और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी बोरेन में जो ये बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड जिसको आप कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, ठीक। इस बॉन्ड के ऊपर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लगाएंगे। यानी हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, ये बॉन्ड एक्चुअली बनता कैसे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या एमओटी इस बॉन्ड पे समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम एक सिंपल सा पहले कोई मॉलिक्यूल लेंगे, पहले उस पर समझेंगे वो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पर हम ये कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कैसे बनता है, हम एक हाइड्रोजन लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है 1s और इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस हाइड्रोजन में भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन। ये दो अलग अलग हाइड्रोजन हैं और ये इनके ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो इनमें से एक ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s और इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s स्टार, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जो एनर्जी में नीचे होगा। जैसे डस्टबिन में अगर हम डस्ट डालेंगे, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन डस्ट है, ये पहले नीचे जाएंगे, ये जब जगह भर जाएगी उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये बाहर इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का, इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आया? जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वो मिलके लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। समझ में आया? तो हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए, जैसे यहाँ पे दो मिल गए 1s और 1s, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है ना। अब सपोज हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सपोज 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उस सूरत में क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये तीन जो ये ऐसे 3 एनर्जी लेवल्स में या 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक जो रहता है उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये इन्वॉल्व नहीं होता। इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। समझ में आया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से नीचे रहता है ना, इसकी एनर्जी से ये एनर्जी लेवल कम है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये इससे ऊपर है, इस लेवल से, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। समझ में आया ना? ये सबको मालूम है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन जाते हैं या ये कैसे समझेंगे हम। समझ में आया? ये हमें समझना है।
अगर हमें ये समझना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल किसको कहते हैं? ऑर्बिटल, हम ऑर्बिटल उस रीजन को कहते हैं। मैं बोलूँगा ऐसा एक 3D रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस where probability of finding an electron is maximum, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। या मैं ऐसा बोलूँगा जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज़्यादा हो, ये हमें समझना है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम रहता है उसको हम कहते हैं नोड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहता है? मिनिमम, यानी 0 रहता है। ये हमें समझना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव की सूरत में लेते हैं या बादलों की सूरत में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सूरत में लेते हैं। यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत में। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यानी ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव ज़्यादा है, यही कह सकते ना हम। तो ऑर्बिटल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन से। ऑर्बिटल जो है इसको हम दिखाएंगे वेव फंक्शन से, साई से। वेव फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऑर्बिटल की पूरी कहानी बता देता है ना, पूरा जो इसकी पूरे कैरेक्टर्स इसमें मौजूद रहते हैं। जैसे हम कभी कहते हैं ना कोई चीज़, किसी इंसान को कहते हैं ब्यूटीफुल या हैंडसम कहते हैं। तो ब्यूटीफुल या हैंडसम का मतलब क्या रहता है? यानी वो खूबसूरत है, उसकी बनावट अच्छी है, उसकी आंखें अच्छी है, उसका चेहरा अच्छा है। तो हाँ, वो जो खूबसूरत है वो एक्चुअली एक वर्ड है। इसी तरह से ये जो साई है ये भी मान लो ये खूबसूरत को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं एक क्रूड एग्जांपल बता रहा हूँ। जिस तरह हम खूबसूरत बताते हैं उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, इसी तरह से जब हम साई लेते हैं किसी ऑर्बिटल का, तो यानी वेव फंक्शन किसी ऑर्बिटल का, तो ये इस ऑर्बिटल की हर चीज़ बता देता है, ये उस रीजन की हर कहानी बता देता है। समझ में आया? तो हमें अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव को, या मैं बताऊंगा कि ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसको समझना है पहले, तो वो मैं समझा दूंगा कैसे होता है। देखो ये चीज़ अगर हमें समझनी है तो हमें पहले वेव्स का समझना है, वेव का इंटरेक्शन किस तरह रहता है, तब हमें ऑर्बिटल्स की कहानी समझ में आ जाएगी। सपोज हमारे पास में एक वेव है, ये मान लो एक ऑर्बिटल है या एक इलेक्ट्रॉन वेव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में ये ट्रफ है, ट्रफ है, ट्रफ है, ट्रफ है, और ये ट्रफ है, और ये क्रस्ट है, क्रस्ट है, क्रस्ट है, क्रस्ट है। क्रस्ट को मैंने यहाँ पे प्लस से दिखाया, समझ में आया ना, और ट्रफ को दिखाया माइनस से। ये प्लस माइनस इसका चार्ज नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेव की डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की डायरेक्शन में कि नीचे की डायरेक्शन। ये मान लो एक वेव है, सपोज इसको मैं कहूँगा साई 1, इसका वेव फंक्शन साई 1 है। ठीक, यहाँ पे मैं दूसरा एक वेव फंक्शन लेता हूँ, ये है साई 2। ये वेव भी कुछ इस तरह ही चलती है। समझ में आया? अब अगर आप इन दोनों वेव्स को देखोगे, इसका ट्रफ, यहाँ पे भी ट्रफ 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 ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट 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 क्रस्ट। अगर दो वेव्स एक साथ में चल रहे हो और इनका क्रस्ट और ट्रफ मैच हो रहा है, जैसे पानी की एक लहर पहले आ गई समंदर के किनारे के नज़दीक, और पीछे से दूसरी भी लहर आ गई, और वो उस लहर की, पहले वाली लहर की और दूसरी लहर की, दूसरी वेव की जो वेव है, यानी एम्पलीट्यूड है, यानी क्रस्ट ट्रफ, वो मैच हो रहा है,
तो ये वेव इसको पुश करेगा, यानी ऐसे पुश करेगा, यानी इसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ा देगा या इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह आएगा, यानी नई वेव बनेगी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होगा, यानी यहाँ पे ये वेव और ये वेव एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और एक हाई इंटेंसिटी वेव बना रहे हैं, हाई एम्पलीट्यूड वेव बना रहे हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट, समझ में है ना। इसको मैं बोलूँगा ये दो वेव्स का जो इंटरफेरेंस है ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात समझ लेना, ठीक है। अब सपोज एक वेव ऐसे आ रही है, psi1 ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे। शायद आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब, ये मतलब क्या है। ये psi1 है, ये psi2 है। ये जब ट्रफ बनाता तब ये क्रस्ट बनाता है, ये जब क्रस्ट बनाता तब ये ट्रफ बनाता है, ये जब ट्रफ बनाता है ये क्रस्ट बनाता है। इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ। तो इसका मतलब इन दो वेव्स का जो साइन है, जो डायरेक्शन है वो मैच नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। यानी ये वेव इधर खींच रही है, यानी इसकी ताकत इस साइड में, सपोज इस डायरेक्शन में, जबकि इसकी ताकत इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका वो कुछ इस तरह होगा, ये वेव है ना। यानी ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को, एक दूसरे के वेव्स को, जो क्रस्ट ट्रफ है उसको कैंसिल करेंगे। इसको मैं बोलूंगा ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां तक समझ में आया। अब मैं समझाता हूं दूसरी बात। सपोज ये एक ऑर्बिटल है, ये एक वेव जो यहां पे जो हमने समझा, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। ये जब एक दूसरे के नजदीक जाते हैं तो उनका साइन मैच हो रहा है। साइन मैच हो रहा तो इसका मतलब इनके दरमियान बनती है, अच्छी बनती है। इनके दरमियान अगर अच्छी बनती है तो ये एक दूसरे का साथ देंगे और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो डेंसिटी या इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। समझ में आया ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सपोज दो एटम्स के न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मैं बोलूँगा इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है, समझ में आया ना। अगर बॉन्ड बन गया तो मैं इसको बोलूँगा, ये जो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक ऑर्बिटल था सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो इनकी आपस में बनती है, तो इनके बनने की वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई। यानी इस प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, यानी दो न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। क्लियर, मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो फिर मैं इसको बोलूँगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए तो इन्होंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ। दूसरा, ये एक ऑर्बिटल है, मान लो ये अब दूसरा ऑर्बिटल है। वेव्स के ऊपर ही बात करें ना हम। ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है सपोज। अब इनका जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, यानी इनके दरमियान बनती नहीं है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई। अब ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यानी नलिफाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता। इस सूरत में इस जगह को बोलूँगा मैं, या इस इंटरफेरेंस को बोलूँगा मैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बिल्कुल एंटी, यानी ये बॉन्ड बनने नहीं देगा। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो, अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे, बोरेन्स पे। जब हम
डायबोरेन की बात करते हैं ना, तो डायबोरेन में हमें ये समझाना है ये ब्रिज बॉन्ड कैसे बन गया। ठीक, ये हाइड्रोजन है और ये बोरान है, ये बोरान है, ये भी बोरान है, बोरान का ऑर्बिटल, ये बोरान का ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन। समझ में आया ना, दो बोरान के दरमियान दो हाइड्रोजन आ जाते हैं और एक ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? अब ये हमें समझना है। देखो इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बोरान पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोरान जो हाइब्रिडाइजेशन, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, बोरान पे हाइब्रिडाइजेशन की थी हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पे बन गए थे 4 ऑर्बिटल, इन एक बोरान पे 4 ऑर्बिटल बनाए थे हमने, ऐसे है ना। लेकिन ये टेट्राहेड्रल है, अब मैं यहाँ पे प्लेन बना रहा हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 थे, 1 2 और 3, राइट। फिर यहाँ पे दूसरा बोरान है, इसके ऊपर भी 4 ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन 3 ही थे। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं, ठीक है। ये वाले ऑर्बिटल्स टर्मिनल बॉन्ड बनाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, इसे हम छोड़ देते हैं इन दो ऑर्बिटल्स को। इसी तरह से यहाँ पे भी जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये भी हाइड्रोजन के साथ टर्मिनल बॉन्ड बनाते हैं। ये नॉर्मल बॉन्ड है, इसे हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे समझना है यहाँ पे क्या होगा। अगर हमें इसको समझना है ना, यहाँ की इंटरेक्शन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की वसाकत से या मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ट्रीटमेंट के थ्रू हम ये इजीली समझ सकते हैं। लेकिन इसको हमें 2 स्टेप्स में समझना होगा, 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में क्यों? पहले स्टेप में देखेंगे हम ये बोरान के ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे हाइड्रोजन के साथ में इनका क्या रवैया होगा, उनका क्या सलूक होगा हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आया ना? तो पहला स्टेप समझते हैं। देखो ये जो बोरान है इसको नाम रखता हूं मैं सपोज B1, इसको नाम रखेंगे B2। ठीक, हमें ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ना, ये टर्मिनल वाले, ये हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करेंगे, ये वाले जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्चुअली बनाते हैं। देखो इनमें से मैं सबसे पहले एक पे कंसंट्रेट करूंगा। पहले देखेंगे ये, जैसे ये इसमें इंटरेक्शन होगी वैसे ही बाद में इसमें भी इंटरेक्शन होगी। हम एक बॉन्ड पे कंसंट्रेट करेंगे। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो बताने वाला हूं। देखो ऑर्बिटल का मैंने आपको कहा ये बोरान है, ठीक, इसके ऊपर ऑर्बिटल है, राइट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बोरान में B1 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना। यहां पे ले रहा हूं मैं B2, इसका भी मैं यही एक ऑर्बिटल लूंगा पहले, लेकिन ये वाला ऑर्बिटल खाली है। देखो ये खाली है, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। यहां तक तो क्लियर है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो इसका जो ये वाले जो ऑर्बिटल है इसका मैं वेव फंक्शन लूंगा psi1, इसका लूंगा मैं psi2। ये psi1 और psi2 अगर आपस में मिल गए तो हमारे पास में 2 प्रोबेबिलिटीज है। कितनी प्रोबेबिलिटीज? 2 प्रोबेबिलिटीज। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों का साइन सेम होगा, यानी इनका वेव फंक्शन सेम होगा, या ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो मैं इसको ऐसे लूंगा, पहला वाला इंटरेक्शन ऐसा होगा, यानी B1 का जो psi1 है इसका भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है, यानी मान लो इसका भी क्रस्ट बन रहा है, और B2 भी अपना क्रस्ट ही दिखा रहा है, इसका भी पॉजिटिव है इंटरेक्शन। समझ में आया ना? ये पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये psi2। क्लियर? तो इसका जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो होगा psi++, यानी इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये एक प्रोबेबिलिटी, राइट। दो वेव फंक्शंस मिल रहे हैं आपस में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इनके दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है, राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरी ये है कि इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। इसका वेव फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे का वेव फंक्शन नेगेटिव। तो उस सूरत में क्या होगा? सपोज ये B1 है, इसके ऊपर जो psi1 है विद 1 इलेक्ट्रॉन psi1, इसका वेव फंक्शन है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव, यानी ये क्रस्ट बना रहा है। जबकि B2 जो है, इसका जो वेव फंक्शन है वो है सपोज नेगेटिव। क्लियर? psi2। तो यहाँ पे वेव फंक्शन, नेट वेव फंक्शन क्या बन रहा है? प्लस माइनस। क्या ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में? नहीं, क्योंकि ये जब क्रस्ट बना रहा है तब ये ट्रप बना रहा है, तो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, समझ लेना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, और ऑर्बिटल को हम वेव की सूरत में समझ रहे हैं। समझ में आया ना? तो उसका मतलब ये भी होता है कि ये वाला जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात समझना, बॉन्डिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है ये, बल्कि वेव फंक्शन है, यानी वेव की डायरेक्शन, ऑर्बिटल की जो वेव है उसकी डायरेक्शन सेम है। जबकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन की जो वेव की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाएंगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ऐसा, ये है psi1, psi1 यानी ये जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे लूंगा मैं psi2, यानी psi-B2 भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, यानी B1 का psi और B2 का psi। B2 के psi में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास में दो तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है ये psi प्लस प्लस, psi प्लस प्लस यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होगी। दूसरा बन रहा है psi प्लस माइनस यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको बोलूँगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्टेप 1 है। समझ में आया ना? तो स्टेप 1 हमने समझा। अब हम इनके साथ में, इन प्रोबेबिलिटीज के साथ में देखेंगे हाइड्रोजन क्या करेगा। समझ में आ रही ना बात? अब यहाँ पे देखो, गौर से देख लेना। अब स्टेप 2 लेंगे हम। स्टेप 2 देखो, हमारे पास में psi प्लस प्लस है, psi प्लस प्लस यानी जहाँ पे बोरॉन 1 और बोरॉन 2 के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइन सेम है, प्लस प्लस। ठीक है। अब इनके साथ में हाइड्रोजन, जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो इंटरेक्ट कर रहा है। सपोज हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे, हाइड्रोजन का जो साइन है, हाइड्रोजन की जो और 1s इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है या 1s ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो सपोज मैच हो रहा है, तो ये तीनों प्लस प्लस हो गए, यानी इनमें साइन सेम है, तो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया ना? तो ये इस तरह का ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बोरॉन, बोरॉन यानी बोरॉन 1, बोरॉन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, ये है ना। तो इनके जो ऑर्बिटल्स है आपस में मिक्स होंगी और ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसका साइन प्लस 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 है। समझ में आया ना? इसको बोलूँगा मैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मगर कौन से बॉन्ड का? ब्रिज बॉन्ड का, ब्रिज बॉन्ड का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक, ये हो गई एक प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि psi B1 का जो psi है वो प्लस है,
B2 का भी प्लस है, यानी इनका मैच हो रहा है, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। लेकिन जो हाइड्रोजन का जो साई है वो है नेगेटिव, इन हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन है वो माइनस है। तो इसका मतलब इन दोनों में तो मैच हो रहा है, लेकिन इसके साथ में मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के साथ में ये ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा। या मैं इसको बोलूँगा, इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये बोरॉन 1 बोरॉन 2, इनका तो मैच हो रहा है, इनकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, ये मिल रहे हैं, ये प्लस प्लस साइन, ठीक, इन्हें साई प्लस प्लस मिल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके वेव फंक्शन और इनके वेव फंक्शन में गैप रहेगा, इन्हें दूर दूर जाएंगे, इन्हें यहाँ पे बीच में नोड रहेगा। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि इनका साइन जो है, वेव फंक्शन का जो साइन है वो मैच नहीं हो रहा। इसको बोलूँगा मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी सबसे ऊपर रहेगी, सबसे ज़्यादा, बॉन्डिंग की सबसे कम, एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज़्यादा। अब जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है, तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है, तीसरी प्रोबेबिलिटी में सपोज B1 है, B1 है, इसका साइन पॉजिटिव है, साई पॉजिटिव, ठीक, और B2 का जो साई है वो है नेगेटिव, यानी इसका साइन क्या है? नेगेटिव। इसकी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव। और हाइड्रोजन का मान लो पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आया? दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी होगी, सपोज B1 है, इसका साइन पॉजिटिव है, राइट, B2 का नेगेटिव है, यानी दूसरी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी यानी ऐसा भी हो सकता है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव है, तो उस सूरत में क्या है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आया ना? अब ये जो दो प्रोबेबिलिटीज है, इसमें एक प्रोबेबिलिटी में इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, दूसरी प्रोबेबिलिटी में इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ में यानी एक ही समय पे ये बॉन्ड बनाए, ऐसा नहीं है। तो उस सूरत में क्या करेगा, ये जो प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इसको नलीफाई कर देगी, यानी खत्म, यानी यहाँ पे बन जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ना ये बॉन्ड बनने देगा ना एंटी बॉन्ड बनने देगा। क्लियर? समझ में आया ना? तो इसकी जो एनर्जी है, जहाँ पे इंटरेक्शन कुछ नहीं, नलीफाई हो रहे हैं, ये एनर्जी इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ऑर्बिटल्स की ओरिजिनल एनर्जी के बराबर रहेगी। क्लियर? यानी ये जो इनकी एनर्जी जो है ना, ये उसी के बराबर रहेगी, उससे हटके नहीं होगा। जैसे एटम्स के ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो उस सूरत में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बराबर ही रहते हैं। क्लियर? यानी इसमें एनर्जी जो है वो इन दोनों के दरमियान होगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के दरमियान। समझ में आया? तो अगर मैं यही चीज़ अब ग्राफिकली दिखाऊं, ग्राफिकली इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ये ग्राफिकली नहीं, मैं इसको एनर्जी डायग्राम में दिखाता हूँ, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसको दिखाते। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये इंटरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं बताऊंगा ऐसा। ये है psi1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये आपने पहले ही देखा है ना। बाद में लिया हमने psi2, इन्हें दूसरे B का जो है psi वो लिया, ठीक, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई नहीं, वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। ये है बोरॉन, ये दो बोरॉन्स के ऑर्बिटल्स। उसके बाद में हमने क्या लिया? हाइड्रोजन का, साई हाइड्रोजन लूँगा मैं, साई हाइड्रोजन लूँगा मैं इस साइड में, क्योंकि ये दोनों जब मिलेंगे तभी जाके बॉन्ड और एंटी बॉन्ड बनेगा। मैं लूँगा साई हाइड्रोजन। साई हाइड्रोजन में हमें मालूम है, हाइड्रोजन में 1s एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना। अब इनके मुकाबले में हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो मैंने कम दिखाई,
और डेलिबरेटली कम दिखाई। ठीक, या मैं इससे भी नीचे दिखा सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और नीचे। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1s इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये जो है ना ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s2p हाइब्रिडाइजेशन के इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन, ये पहले वाले शेल, तो इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में कम होगी। ठीक, हमने ये भी देखा जब psi1 और psi2 मिलते हैं, इसमें हमें दो बॉन्ड्स मिलते हैं, ये दो कॉम्बिनेशन मिलती है। एक मिलता है हमें psi बॉन्डिंग और दूसरा मिलता है हमें psi एंटी बॉन्डिंग। ये है ना, जिसको मैं थोड़ा सा पीछे बताता हूँ, psi बॉन्डिंग यहाँ तक, और ये psi एंटी बॉन्डिंग। यही बोला था ना, यानी psi प्लस प्लस मिला था हमें और psi प्लस माइनस मिला था। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनमें से किस में जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे psi प्लस प्लस में, राइट। अब मैं ये और ये आपस में मिला देता हूं। ठीक, ये और ये आपस में मिला देंगे, हम देखेंगे क्या होता है। ये और ये जब आपस में मिलेंगे ना, तो ये पहले बनाएंगे एक ऑर्बिटल, जिसको मैं बोलूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन्हें psi H और psi प्लस प्लस आपस में मिलकर बनाएंगे एक बॉन्डिंग, और दूसरा बनेगा इनमें एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे। ठीक, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। समझ में आया यहाँ तक? ये बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग। इसको मैं बोलूँगा मैं psi b यानी बॉन्डिंग, इसको बोलूँगा मैं psi स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ में आया ना? तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब बन गए दो बॉन्ड, सॉरी दो ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, ये दोनों जाएंगे यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं जाएगा। अब ये वाला जो है बोरान में से psi प्लस माइनस यानी बोरान का, दो बोरान्स का जो एंटी बॉन्डिंग बना था। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे जाके थोड़ा सा देख लेना पहले, उसके बाद में। इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये यहीं पे रहेगा। समझ में ना? इसको मैं बोलूंगा psi n का मतलब psi नॉन बॉन्डिंग। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है, बहुत इजी है ना। अब मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं इसको, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकता हूं। देखो कैसे, इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहले था psi b1 का psi 1, b2 का था, सॉरी b2 का था psi 2, है ना, psi 1 और psi 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका है psi H, ये ना हाइड्रोजन का। ये तीनों जब आपस में मिलेंगे, ये तीनों ऑर्बिटल्स, ये तीन तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक बनाएंगे बॉन्डिंग, दूसरा बनाएंगे नॉन बॉन्डिंग, तीसरा बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे होगा? बोरान और बोरान यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये ऑर्बिटल इस तरह होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ऐसे बनाया था ना हमने, शाबाश, क्लियर। अब इसके बाद में ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बनेगा? ये है B, इसका psi प्लस, B2 psi माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन psi H बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। इसका मान लो यहाँ पे रखेंगे हम माइनस, ना ये इससे मिलेगा ना ये इससे मिलेगा, और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। या अगर ये भी प्लस रख देंगे, प्लस प्लस, सपोज प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हाँ, प्लस प्लस ही रखना है, ये प्लस प्लस, यानी हाइड्रोजन से मिक्स नहीं हो रहे। नॉन बॉन्डिंग में क्या बताया था मैंने? नॉन बॉन्डिंग में बताया था मैंने psi प्लस है एक तरफ, दूसरी तरफ से psi माइनस, बोरान का, और हाइड्रोजन जो है ये प्लस या माइनस,
तो उस सूरत में ये ना तो बॉन्ड बनने देगा ना बॉन्ड बिगड़ने देगा। ये इनकी एनर्जी है। सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की, उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? चलो अब मैं लास्ट पे आपको पूरा डायग्राम बताता हूँ, पूरे बोरेन का डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब डायबोरेन का जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो लेंगे हम, वो देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जितना हम ऊपर जाएंगे ना उतनी एनर्जी बढ़ती है, ये सबको मालूम है, ये आपने पढ़े होंगे हेमोडायग्राम्स। अब इसमें जो बोरान है वो है 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, लेकिन हर एक बोरान 4 ऑर्बिटल्स देता है, sp3 ऑर्बिटल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और 4 8 ऑर्बिटल्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गए 4 B1 के, 4 B2 के, हो गए 8। तो मैं इनको लिखूंगा दीज आर 8 sp3 ऑर्बिटल्स। किसके? 2 बोरान के। ये है ना, शाबाश। उसके बाद में बोरेन में हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 6। हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल रहता है? 1s ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा मैं 6 1s ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 2 4 2 6। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 1s ऑर्बिटल्स। किसके? 6 हाइड्रोजन्स की। समझ में आया? अब देखो, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन में, बोरेन में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स रहते हैं, 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स रहते हैं। ठीक है, और टर्मिनल हाइड्रोजन्स की एनर्जी कम रहती है एज कंपेयर टू ब्रिज हाइड्रोजन्स, क्योंकि टर्मिनल नॉर्मल है, नॉर्मल बॉन्ड से, जबकि ब्रिज हाइड्रोजन जो वो नॉर्मल नहीं है। ठीक, अब इनकी इंटरेक्शन देखेंगे, ये और ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले ये 4 टर्मिनल बॉन्ड्स बनाएंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके भी 4 ऑर्बिटल आएंगे, इसके भी 4 ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पे बनेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 4 बनेंगे इसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। समझ में आया? ये हो गया टर्मिनल हाइड्रोजन्स का। और हर एक बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे इसके पास 3 और इसके पास 3 है, ये हमें मालूम है। 4 ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इन 6 और 6, यहाँ के 6 ना, 6 और 6 कितने हो? 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो 4 तो 6 2 8 यहाँ पे जाएंगे, जो 4 बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड? ये वाले बॉन्ड यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। ये बोरॉन हाइड्रोजन, ये ब्रिज बॉन्ड है। ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड जो ना, ये टी जहाँ पे लिखा मैंने, ये 4 बॉन्ड बनेंगे। राइट, शाबाश। अब इसके जो कितने ऑर्बिटल गए यहाँ पे? टोटल 8 ऑर्बिटल, यानी 4 इसके 4 इसके ऑर्बिटल गए। समझ में आया? अब कितने बचते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ के 8 और 6 14 है। 14 में से 8 गए, अभी भी 6 ऑर्बिटल बचे हैं। इसमें से 4 ऑर्बिटल, यानी 2 इसके और 2 इसके, ये मिलके बनाएंगे 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन किसके लिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग? ये वाले जो है ना, ये किसके लिए? ये है ब्रिज के लिए, ब्रिज हाइड्रोजन्स, ब्रिज हाइड्रोजन के लिए। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन कितने थे?
6 और 6 12, 12 में से 8 गए, बचे कितने? 4। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लगा देंगे, 2 2 4 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। 8 और 4 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन खत्म। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक, अब ऑर्बिटल कितने गए इसमें से? 4 और 4 8, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 12 ऑर्बिटल। लेकिन टोटल ऑर्बिटल कितने थे? 14। तो 14 में से बच गए 2 ऑर्बिटल। ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आया? क्लियर? और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ के हैं? ये ब्रिज में जो ऑर्बिटल चले जाते हैं ना, वो है ये। क्लियर? क्योंकि ब्रिज में टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, हो गए 4, 4 और 2 6। लेकिन यहाँ पे यूज कितने हुए? सिर्फ ये 4। ठीक, और ये जो 2 बचे ये है नॉन बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है? ये नॉन बॉन्डिंग बोरान के वो ऑर्बिटल हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। क्लियर? समझ में आया ना बात? अगर आप बोरान के ऑर्बिटल बनाएंगे ना, बोरान में आप 4 ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 के पास इलेक्ट्रॉन होता है, चौथे के पास में नहीं। यहाँ पे भी बोरान के पास में 4 ऑर्बिटल, 3 के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर? तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल होते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन? ये 2, वही 2 मैंने यहाँ पे बनाए, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? शाबाश। अब इसमें लास्ट में एक बात याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरान का जो बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, मगर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? टर्मिनल। उसमें जो वो ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, बोरान जो टर्मिनल यानी ये वाला, इसको मैं बोलूँगा टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, ये ऑर्बिटल जो ये इस्तेमाल करता है, इसमें एस कैरेक्टर ग्रेटर देन 25% रहता है। समझ में आया ना? जबकि बोरान और हाइड्रोजन ब्रिज के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, इसके लिए जो ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, इसका एस कैरेक्टर या इसका एस कैरेक्टर कितना रहता है? रहता है 25% एस कैरेक्टर। और याद रखना, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यही वजह है कि जब हम बोरेन बनाते हैं ना, बोरेन जब आप बनाते हैं, आप देख लेना बोरेन का, उसमें बाहर का जो एंगल है वो 121.5 डिग्री लिखते हैं, जबकि अंदर का 97 डिग्री लिखते हैं। अंदर का कम, बाहर का क्यों ज़्यादा? अंदर का जो ऑर्बिटल्स है ना बोरान की, इनमें एस कैरेक्टर कितना रहता है? 25% या उससे थोड़ा कम। लेकिन बाहर के जो ऑर्बिटल्स हैं जो टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनमें एस कैरेक्टर ग्रेटर देन 25% रहता है। क्लियर? तो ये बात याद रख लेना। तो आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा। नहीं समझ में आया तो ये दोबारा देखना, अगर समझ में आया ना लाइक ज़रूर करना। ठीक है?